आइए CS क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम फिर पार्टनरशिप पर एक और वैरायटी देख रहे हैं। और ये वैरायटी ये है कि इस एग्जाम्पल में हमें 3 पार्टनर्स दे रखे हैं NTR, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3 और जिनकी कैपिटल है 24,000, 38 और 62,000। उस साल प्रॉफिट हुआ था 24,000 का, परंतु गलती ये हुई कि इस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट किया और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एडजस्ट किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा 300, 550, 650, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन टू यू। और आपको मालूम है यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो टर्म्स और कंडीशंस में, पार्टनरशिप डीड में, तो ऐसी स्थिति में पूंजी पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है। नंबर 2, हमें ये ध्यान रखना है कि पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाए, क्योंकि ये जो कैपिटल दे रखी है ये 24,000 रुपये के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ही कैपिटल है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, परंतु इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट नहीं किया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं किया गया। तो हमें पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि हमें वह कैपिटल चाहिए जो कैपिटल वर्ष के बिगिनिंग में हो। ओपनिंग कैपिटल जिसको हम कहते हैं। और ओपनिंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि उसमें ये जो प्रॉफिट 24,000 रुपये उसका डिस्ट्रीब्यूशन शामिल नहीं हो, ये ध्यान रखना है। तो आइए पहले हम कैपिटल का एग्जैक्ट अमाउंट क्या है ये मालूम कर लें। और उसके लिए हमें क्या करना है कि इस प्रॉफिट, इस कैपिटल के बैलेंसेस में से जो प्रॉफिट दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसको हटा दें। तो देखिएगा ये 3 पार्टनर्स हैं NTR, और कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में कैपिटल कितनी दे रखी है आपको 24,000 N, 38,000 T और 62,000 R की। ये कैपिटल है। लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो है 24,000, और 24,000 में से 1:3 का रेशियो है, तो वो 1/6 तो है R का हिस्सा। 24,000 में से 2/6 है T का हिस्सा। 24,000 into 3/6 है R का हिस्सा। एंड इट मीन्स 4,000, 8,000 एंड 12,000, ये अमाउंट इनका प्रॉफिट में इस कैपिटल में शामिल है। उसे हटाएं तो -4,000, -8,000 एंड -12,000, और फिर ये कैपिटल आती है इनकी 20,000, 30,000 एंड 50,000। ये हो गई कैपिटल ओपनिंग, जिसको बिगिनिंग कह सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में कैपिटल ये आ गई है। ये कैपिटल है आपके जो वर्ष के बिगिनिंग में है, जिस पर पूंजी के ब्याज की गणना करनी है। पूंजी पर ब्याज जिस पर होगा उस पर नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें कैपिटल प्लस प्रॉफिट दोनों इंक्लूड हैं। तो ब्याज जो ज्ञात होगा वो पूंजी पर होगा। तो एग्जैक्ट पूंजी आपके ये मानी जाएगी 24,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये। अब इस पर पूंजी पर ब्याज की गणना हमें करनी है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एट द रेट ऑफ 6%, इफ नथिंग इज मेंशन, तो हमें पूंजी पर ब्याज की गणना 6% के आधार पर करनी है। ये पार्टनरशिप एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो 6% की दर से हम लेते हैं। एन की पूंजी पर ब्याज कितना होगा? 20,000 इंटू 6%, 1,200 रुपये। टी का 30,000 पर 6%, 1,800 रुपये। और आर की पूंजी पर ब्याज की राशि होगी 50,000 पर 6%, और ये होता है 3,000 रुपये। इस तरह से तीनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की राशि हमें प्राप्त हो गई। अब फिर हम P&L अकाउंट बनाएं दोबारा P&L अकाउंट बना करके जो बात हम भूल गए थे लिखना, लिख नहीं सके थे, और वो है कि पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया था। तो फिर लाभ हानि खाता बनेगा और अमाउंट क्या है ये हमें मालूम करना होगा। इज दैट क्लियर? चलें आगे। जिसको नोट करना नोट कर लें, शॉर्ट लेना शॉर्ट ले लें। ओके। ये ध्यान में रखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी वापस। आइए P&L अकाउंट हम बनाते हैं। रिवाइज्ड P&L अकाउंट, संशोधित लाभ हानि खाता। ये रिवाइज्ड P&L अकाउंट, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 24,000 प्रॉफिट था, और 24,000 रुपये में से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया था 12, 8, 20, 4, 24,000 रुपये वो अमाउंट था। अब इसमें से हमने जो एडजस्टमेंट नहीं किए वो करने हैं। एडजस्टमेंट दो करने हैं, पूंजी पर ब्याज को लिखना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखना है। तो पूंजी पर ब्याज देगी फर्म तो डेबिट किया जाएगा, आहरण पर ब्याज प्राप्त करेगी तो क्रेडिट किया जाएगा। तो ये अमाउंट हुआ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एन का 1,200, टी 1,800 और आर 3,000। 6,000 रुपये ये आपके टोटल हुआ ब्याज का जो डेबिट किया जाएगा, फर्म देगी पार्टनर्स को। तो एंट्री की जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आहरण पर ब्याज नहीं लिखा था, सब लिखेंगे तो ये प्राप्त होगा साझेदारों से। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एन का है 300, टी का 550 और आर का 650। ये हुआ अमाउंट। अब देखिएगा एग्जैक्ट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अब होगा आपके सामने। इट इज टोटल इज 25,500। दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 25,500 में से 6,000 लेस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा आपके पास 19,500।
19,500 रुपये की राशि जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी पार्टनर्स को। एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का अब होगा और 19,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एन टी एंड आर। 19,500 इंटू 1/6 मिलेगा इसको पार्टनर एन को, और 1/6 करेंगे तो आपको अमाउंट प्राप्त होगा 3,250। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इसका आ जाएगा 3,250। इसका 2 टाइम्स मिलेगा टी को 6,500 और आर को मिलेगा इसका 3 टाइम्स 9,750। in total it is 19,500 amount of profit is distributed. Now this is correct amount of profit। अब हुआ, अब हमें क्या करना है कि दोबारा इसको हमें लेकर के एडजस्टमेंट करना है कि किसको कितना प्रॉफिट मिला। पहले प्रॉफिट जो दे रखा था वो था 4,000 एन को, टी को 8,000 और आर को 12,000 रुपये। अब नए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स उसी प्रकार की टेबल बनाई जाए जो पहले बनाई थी। और आइए देखते हैं हम इसमें। Distribution of revised profit and loss N, T और R तीनों पार्टनर्स को हम अलग से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आइएगा, प्रीवियस प्रॉफिट पहले वाला लाभ और वो था 4,000, 8,000, 12,000। ये 4,000, 8,000 और 12,000 ये पहला प्रॉफिट बढ़ चुका। अब प्रॉफिट बटेगा ये अमाउंट और इसमें पूंजी पर ब्याज मिलेगा इनको पार्टनर्स को। रिवाइज्ड प्रॉफिट P&L, रिवाइज P&L है 3,250, 6,500 टी को और 9,750 आर को। ये पहले का प्रॉफिट, ये नया प्रॉफिट, रिवाइज प्रॉफिट। अब इनको क्या क्या मिलेगा और एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी साझेदारों को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,200, 1,800 एंड 3,000। तो टोटल अमाउंट इसको मिल रहा है 4,450 एन को, टी को मिल रहा है 8,300 और आर को मिल रहा है 12,750। ये टोटल अमाउंट इनको अब मिलेगा पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज की एडजस्टमेंट करने के बाद। ये मिलेगा, इतना मिल गया इनको, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, पहले से प्राप्त हो चुका है। एन को मिला था 4,000, अब मिलेगा इसको 450। टी को मिला था 8,000, अब मिलेगा इसको 300 और इसको मिला था 12,000 तो इसको मिलेगा 750। ये अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। इतना अमाउंट इसको अब मिलेगा, 450 इनको प्राप्त होगा, 300
टी को प्राप्त होगा और आर को मिलेगा 750। इतना डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इतना पैसा इनको और मिलेगा। आज हमारी बात यहीं पर समाप्त होती है और इसके साथ ही आपको ये पता लग गया है कि यदि पहले कोई गलती हो गई हो तो उसको किस प्रकार से करेक्ट करके हम वापस इसका ट्रांजैक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं और बढ़ाते हैं। तो फिर आपको मालूम है कि हमने जब रिवाइज P&L अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो ये अमाउंट आया था, ये बैलेंस ऑफ P&L आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज के बाद राशि आ रही थी 450 एन के, टी के 300 रुपये और 750 रुपये आर के खाते में। अब इसमें जो आहरण पर ब्याज है उसका समायोजन करना है, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ₹300 देने पड़ेंगे आहरण पर ब्याज को, ब्याज के एन के द्वारा। टी देगा 550 रुपये ब्याज के और आर देगा 650 रुपये ब्याज के। 450 एन को प्राप्त होंगे, 300 रुपये उसके ब्याज को आहरण पर ब्याज के देने पड़ेंगे एन को, तो उसको नेट प्राप्ति होगी 150 की प्लस में। आइए टी की ओर देखते हैं। टी को प्राप्त होंगे 300 रुपये, परंतु आहरण पर ब्याज के 550 देने के बाद उसके पास बैलेंस में रहेगा 250 रुपये माइनस में। आर की स्थिति को देखते हैं। आर को प्राप्त होंगे 750 रुपये और आहरण पर ब्याज देगा 650 रुपये, तो इसकी स्थिति रहेगी प्लस की 150 रुपये। अब लाभ हानि का पूरा समायोजन हो गया। पूंजी पर ब्याज को एडजस्ट कर दिया गया, आहरण पर ब्याज को भी एडजस्ट कर दिया गया, अर्थात साझेदारों को पूंजी पर ब्याज प्राप्त होने के बाद तथा साझेदारों से आहरण पर ब्याज लेने के बाद जो स्थिति बन रही है वो फाइनल स्थिति ये है, ये है फाइनल एडजस्टमेंट। अंतिम समायोजन ये हो गया। कुल मिलाकर के बात ये बनती है कि अंत में 150 रुपये देने पड़ेंगे एन को, आर को देने पड़ेंगे, आर को 100 रुपये, ये अमाउंट 150 नहीं 100 रुपये, आर को देने हैं 100 रुपये और टी से लेने हैं 250 रुपये, क्योंकि इसका माइनस में बैलेंस है। तो एन से आर को, आर से पैसा हमें देना है और टी से वसूल करना है। टी से वसूल करेंगे, एन और आर को देंगे, 250 रुपये का एडजस्टमेंट फाइनल हो जाएगा। 250 रुपये प्राप्त होंगे, 250 रुपये दे देंगे और फर्म के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आइएगा अंतिम स्टेज पर ले चलते हैं आपको, और फाइनल में क्या किया जाएगा। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। अब फाइनल एडजस्टमेंट एक एंट्री के थ्रू होगा, एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसमें एन से पैसा, टी से पैसा प्राप्त होगा और एन और आर को देंगे। टी से 250 रुपये प्राप्त होंगे, एन को 150 देंगे और आर को 100 रुपये देंगे। तो फाइनल एंट्री इसे कहेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ये एडजस्टमेंट की एंट्री अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सारा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। ये एक ही एंट्री होगी और उस एंट्री के अंतर्गत पैसा आर से, टी से वसूल किया जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे, टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट
250 और एन और आर को देंगे टू एन्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ₹150 एन के और आर के 100 रुपये, ये एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी। ये पैसा वसूल होगा। टी से एन को प्राप्त होंगे 150 रुपये और आर को प्राप्त होंगे 100 रुपये, और इसके साथ ही ये फाइनल एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। मैं समझता हूँ अब आपको पूरी प्रॉब्लम की पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी और हमारे प्रयास आपको सार्थक लगा होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, and don't forget to send your comments. Thank you.